देखो दादाजी कौन आया है। दादाजी। अरे बेटी तू कहाँ चली गई थी और ये क्या हाल बना रखा है? मंदिर गई थी ना, मंदिर मंदिर आपकी लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए। जी दादाजी, सच्ची प्रार्थना के लिए शुद्ध विचारों का होना बहुत जरूरी होता है और शुद्ध विचार ऐसे ही वस्त्रों से जन्म लेते हैं। कितना अच्छा बोलती है बेटी। बेटी तू कुछ दिनों के लिए यहीं रह जाना। हाँ रह जाए, क्यों नहीं। जो आप ठीक समझे दादाजी। अरे जुग जुग जियो बेटा। इसको इसका कमरा दिखा देना। जी। कमरा दिखा इसको। मान गए दोस्त, राज की पसंद को। तूने सही कहा था रशीद, ऐसी बहू तकदीर वालों का नसीब होती है। क्या बहू है। दादाजी आप ये चिकन टेस्ट करके देखिए, कैसा है? क्या टेस्टी चिकन। कैसा चिकन? दादाजी भी बीमारी से उठे नहीं हो, तू इतना हैवी खाना खिला रही है। अरे सूप पिलाओ, उबली हुई भाजी खिलाओ, ये सब मसाले वाला खाना नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, डाइट का खाना खिलाओ। मेरा खाना लेगा मैं अभी लाती हूँ। लाइए। मालिक, जब से शिखा बिटिया इस घर में आई है ना, तो ऐसा लगता है कि अपनी मालकिन रूप बदल के घर में आ गई है। हाँ दुर्गा ठीक कहती हो, हमें भी ऐसी लगता है। अब तो अगर मिस्टर यमराज भी हमें लेने आए तो हम कह देंगे जाइए कोई और घर देखिए, अभी हमें शिखा और राज का हंसता खेलता संसार देखना है। हम नहीं आते। क्या है? सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे और घबराए का। कुछ बात कीजिए ना दादाजी। दादाजी क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही मैं सोच रहा था कि मैं इस घर में हूं तो सबका दादा, मगर जब से तू आई है तो ऐसा लगता है जैसे मेरी दादी लौट आई है। जब मैं छोटा था तो मेरी दादी मुझे रोज कहानियां सुनाया करती थी। तू कहानी सुना ना। आप कहानी सुनेंगे दादाजी? क्यों, मैं नहीं सुन सकता? सुना ना। बुलबुल और सयाद की सुनाऊं? हाँ सुना। एक बुलबुल थी, बिल्कुल अकेली। ना उसका कोई सरपरस्त था और ना ही किसी शाख पर उसका कोई घोंसला था। एक दिन एक जालिम सयाद की नजर उस पर पड़ी। उसने अपना जाल फेंककर बुलबुल को एक पिंजरे में कैद कर लिया और उसके पर काटने चाहे ताकि बुलबुल पिंजरे से उड़ न सके। एक भयानक तूफान आया और बुलबुल पिंजरे से उड़ गई। उड़ तो गई, लेकिन जाती कहां? उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं था। पर तकदीर को उस पर रहम आया। वक्त की हवा उसे उड़ाकर एक ऐसे घर में ले गई जो घर उसने सिर्फ सपनों में देखा था। वहां उसे सहारा भी मिला, अपनापन भी मिला, बहुत सारा प्यार भी मिला। इतनी खुशी पाकर बुलबुल कभी कभी रो पड़ती थी कि कहीं उसका सपना टूट तो नहीं जाएगा, कहीं वो सयाद वापस आकर उसके पर तो नहीं काट देगा, कहीं उसके अपने उससे बिछड़ तो नहीं जाएंगे। अरे तू क्या कर रही है? कहानी सुनाते सुनाते खुद रो पड़ी। अरे नहीं बेटा नहीं, तू तो ऐसे रो रही जैसे पिछले जन्म में तू बुलबुल थी। जस्ट ललिता। सरकार, जब से ललिता मरी आप नहीं मती, ललिता मरी नहीं है, वो जिंदा है। वो जिंदा है, हमारी यादों में जिंदा है। हम मत पीछे से देखिए, आपने अपनी क्या हालत बना रखी है। अरे एक ललिता मर गई तो क्या हुआ, हजारों ललिता आ जाएंगी।
ललिता तो एक ही है, हमारी ललिता, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ललिता, कैसे भूल सकते हम वो हंसी रात जब तुम्हें देखते ही हम अपनी सुध-बुद्धि खो बैठे थे। ले बेटी, इसमें इस घर की, यहाँ के कबाटों की और यहाँ की तिजोरियों की चाबियां हैं। ये आज से तेरे हवाले। नहीं नहीं दादाजी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। अरे सिर्फ तू ही संभाल सकती है और कोई नहीं संभाल। ठीक है, क्या हो रहा है? आप कहते हैं तो रख लेती हूँ। अरे अरे, अरे, क्या कर रहे हैं दादाजी? सारे घर की संपत्ति चाबियों का गुच्छा दे रहे हैं आप इसके हाथ? तो किसी गलत इंसान को नहीं दे रहा हूँ, अपनी होने वाली बहू को दे रहा हूँ। ले संभाल बेटी। नहीं नहीं दादाजी, ठीक नहीं। दादाजी दादाजी ठीक नहीं, आप रखिए, आपके हाथों में अच्छा लगता है। ये ठीक है ना दादाजी, धर्म और कानून के हिसाब से मैं इन चाबियों के लायक नहीं हूँ। क्या बोल रही है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादाजी, हम दोनों की शादी नहीं हुई ना। ओ, शादी का एतराज है। अरे गधे, तो शादी होने में कितना वक्त बाकी है? अभी होने वाली है। और तब ये चाबी मैं इसके हाथ में यूं रखूंगा और कहूंगा संभाल बेटी, ये तेरे हवाले। समझ गया? समझ रहा हूँ। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। तो तुम दादाजी से चाबियां लोगी, वो भी शादी के बाद? हाँ, मैंने कुछ गलत कहा मेरे पतिदेव? ये क्या पतिदेव लगा रखा तूने? हाँ? आखिर मुझ में ऐसी क्या बुराई जो मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ? क्या मैं खूबसूरत नहीं? है? क्या मैं जवान नहीं? तेरी नौटंकी का जादू किसी और पे चलाना, मुझ पर नहीं। हाँ, परे हट। क्यों? क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं? ये दिल की बात क्या कर रही है? जिस काम के तुम इस घर में लाया गया वही करना, अपनी हद में रहो। हाँ, जो आ गया पतिदेव। अरे ये बार पतिदेव क्या लगा रखा है? तुम टेम्पररी हो, टेम्पररी बन के रहो, परमानेंट बनने के ख्वाब मत देखो। हाँ, टेम्पररी रहने की फीस? पैसे आ गई ना फिर अपनी असली औकात पर। ये ले 5000 रुपए। कहाँ मेरी मूर्ति, कहाँ ये नौटंकी, राजा भोज कंगूस नीली। बचपन से जिस प्यार दुलार की तलाश थी, वो सब मुझे दादाजी के यहाँ मिल गया। इस घर की खुशियाँ सदा बनाए रखना। अगर हमारे घर की खुशियाँ चाहता है भगवान, तो प्लीज उस नौटंकी माली को हमारे घर से निकाल दे। प्लीज कुछ चमत्कार कर दे भगवान। और हाँ, मुझे मेरी मूर्ति से तो मिला दो भगवान जी। भगवान, तेरी कृपा से सब कुछ है मेरे पास, सिवाय एक बहू के। शिखा के आ जाने से वो कमी भी तूने पूरी कर दी। इन दोनों की जोड़ी को सलामत रखना भगवान। इन दोनों पर अपनी कृपा रखना। दादाजी, अरे शिखा बेटी, पकड़िए। पकड़िए। अरे जुग जी हो बेटी। पाँव छू। क्या? पाँव छू। ये पहली बार इसने मेरे पैर छुए हुए ना, हमेशा हाय हेलो करता रहता है। तेरे कारण इसके मरे हुए संस्कार दोबारा जिंदा होने लगे। सुनिए पंडित जी, मेरा नारियल तोड़ दीजिए प्लीज। और पिया घर यार बांके, वो तेरी जो ए बांके, अबे बांके, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, सुन तो। सुन तो रही हूँ। ओ सुन, हाँ बोल। वो तेरी शिका बहुत गहरी चाल चल रही है, उसने मेरे दादाजी को मुट्ठी में बंद कर लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। खाक अच्छी बात है यार, मेरा जीना मुश्किल कर दिया उस लड़की ने। हर वक्त मेरे सर पे सवार रहती है वो। इट इज वेरी सिंपल, उसे घर से बाहर निकाल दो। अरे अगर उसे मैं घर से बाहर निकाल दूंगा तो दादाजी मुझे ही घर से बाहर निकाल देंगे। उन्होंने तो फैसला कर लिया ना बहू बनाने का। ये भी ठीक है। बाकी आई रियली डोंट लाइक हर, प्लीज डू समथिंग प्लीज। काश मुझे मिल जाती मेरी मूर्ति तो। डार्लिंग, हम और कितना दिन ऐसा छुप छुप के मिलता रहेगा? क्या है, जब तक दादाजी नहीं मिल जाते ना तब तक। क्यों, खो गया है इसी लॉन? नहीं ऐसी बात नहीं है। यहाँ के किचन की खुशबू सूंघोगे तो पागल हो जाओगे। वहाँ बैठते चलो। चलो, वो आजकल इतने बिजी हैं कि मुझे भी कभी कभी हफ्ते लग जाते हैं उनसे। क्या हुआ? नहीं, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि अब रेस्टोरेंट में क्या करने आए हैं?
खाना खाने आए भाई। कौन खाएगा? मैं खाऊंगा। वो घर का उबला हुआ खाना खा के मेरा मुंह उबल गया है। मैं जरा जायकेदार खाना खाना चाहता हूँ। और मैं क्या करूँगा? आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध दीजिए और चुपचाप बैठे रहिए। बहुत कस की भूख लगी है। जगह नहीं मिल रही कि बैठने की। आप इधर बैठेगा? अरे नहीं नहीं, कौन है? यहाँ बैठे। नहीं बेटी, हम वहाँ बैठ जाते। चलो ठीक है। हाँ, वो वेटर वहाँ लगा हुआ, बुलाओ उसे यार। Oh my God! क्या हुआ? Oh my God! Oh my God! मैंने जानती हूँ। I know that man. I know him. He's MF Hussain. मैं? Oh my God! अरे नहीं नहीं, वो नहीं है रे। ये वो नहीं है जो तुम समझ रही हो, ये वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। मैं इसे जानता हूँ, ये वो कंगाल पार्टी चिपकू चंद चौरसिया है। जहाँ देखो उधार मांगता रहता, बहुत बड़ा शराबी है। और तुम उसके कपड़ों में मत जाना। तुम उसके करीब से भी जाओगे तुम्हारा पटवा मार लेगा। मैन, अच्छा काम करते हैं, हम किसी और दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। नहीं तो ये आदमी मेरे से यहाँ उधार मांगने लगेगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी। आ जाओ। Okay. No, Hussain uncle. हम मिलेगा uncle. Come on. अरे मैं कह रहा हूँ नहीं, अरे ये वो चिपकू चंद चौरसिया मर गए। Autograph, please. मेरी ऑटोग्राफ? You're a great artist. रुको। आप बहुत अच्छे हैं। एक मिनट। अरे ऑटोग्राफ मैंने अपने ही हाथ में कर दिया यार, कमाल है। दादाजी। हाँ बेटा। दादाजी आपसे कुछ कहना था। कहो। समझ में नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करूं। एक बहुत घिनौनी खबर है जी। घिनौनी? हाँ दादाजी, और अगर नहीं कहा तो इस घर की इज्जत नीलाम हो जाएगी। क्या मतलब? दादाजी, वो शिखा है ना, शिखा, उसे क्या हुआ? उसे नहीं, उसके पिताजी को होने वाली है बहुत जल्द जेल। दादाजी पता चला है कि वो 2 नंबरी आदमी है, स्मगलिंग ड्रग्स का धंधा करता है। और दादाजी उसकी माँ के बारे में बताते हुए मुझे तो शर्म आती है राम। पता चला है कि वो होटलों में बैठ के दिन रात शराब पीती है और जुआ खेलती है, वो भी 21 पत्ते वाली रम्मी। दादाजी ये तो अच्छा हुआ वक्त रहते हुए हमें पता चल गया कि वो लोग खानदानी नहीं है, वरना हम लोग बदनामी के कीचड़ में गले तक धंस जाते, अनर्थ हो जाता दादाजी। ठीक है। जी दादाजी। क्या? ये क्या कह रहा है? तुम्हारा बाप स्मगलर है? तुम्हारी माँ क्लबों में जुआ खेलती है? 21 पत्तों की रमी खेलती है वो? 3 पत्तों की। खामोश, 3 पत्तों की रमी नहीं होती है। तुम्हें सजा मिलेगी। क्या सजा होनी चाहिए इसकी? नहीं, इससे भी बड़ी सजा है मेरे पास। तुम इससे शादी करोगे। दादाजी बाप स्मगलर? स्मगलर इसका बाप है, ये नहीं। और माँ? पत्ते इसकी माँ खेलती, ये नहीं खेलती। दादाजी खानदान। और अगर ये सब सही भी है तो कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। कीचड़ में तो वो कीचड़ है, ये मेरे लिए कमल का फूल है। दादाजी खानदान। आज तूने मेरी बहू को रुलाया है, इसलिए माफी मांग इससे। दादाजी मैं कैसे माफी मांग। अरे दादाजी मैं क्या मांग। ये ले माफी दे। भरतनाट्यम क्या करता, सीधा मांग। माफ कर दो जी। क्या जादू कर दिया दादाजी पे। मेरी बहू को सताया, ये उसका नतीजा है। खुश?